Good morning students. How are you? I hope you all are fine. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा था। आप सबने इस चैप्टर को रीड किया होगा। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे चैप्टर। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से पढ़ेंगे। फीडिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, एक बार हम वापस इसको रिवाइज करेंगे। लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं और जो ग्रो करते हैं। ये लगातार इनमें ग्रोइंग वृद्धि होती है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको ना भोजन की आवश्यकता होती है, ना पानी की आवश्यकता होती है और वो ग्रो नहीं करते हैं, इनकी वृद्धि विकास नहीं होता है। लिविंग थिंग्स होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे पहाड़ हुआ, पत्थर, मिट्टी, टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ओके। फीडिंग, लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बीइंग नीड टू टेक ए सब्सटेंस फ्रॉम देयर एनवायरमेंट टू ऑब्टेन एनर्जी टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे लिविंग थिंग्स में एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये सब किसी न किसी तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं और तभी इनकी वृद्धि होती है। Some living things make their own food while some depend on others for their food. कुछ जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और कुछ जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जितने भी जानवर होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या तो वो जो प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स तो प्लांट्स को खाते हैं और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इसीलिए ये सब लोग भोजन करते हैं और भोजन के लिए ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक्सपेक्ट फूड लिविंग थिंग्स आल्सो नीड वाटर, एयर, etc. भोजन के अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनको वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ, अपनी वृद्धि के लिए। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट इज नीडेड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, इन सब की पौधों को ज़रूरत होती है, इसी से वो अपना भोजन बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब ये पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स ऑफ प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टार्च थ्रू सनलाइट। इस प्रोसेस में जब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो ये सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं और ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च में कन्वर्ट करके अपना भोजन बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फीडिंग, दे नाइदर ईट नॉर ड्रिंक। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ना तो भोजन करते हैं, ना पानी पीते हैं, ना इनको हवा की ज़रूरत होती है। सेंसिटिविटी, लिविंग थिंग्स, नेचर एंडोर्सेस लिविंग बीइंग्स 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टोंग। लिविंग थिंग्स में ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं इनमें 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर्स, नोज, आइज, टंग एंड स्किन। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनमें ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिससे वो अपनी जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट होता है उसमें कोई भी चेंज होता है तो वो अपने इन ऑर्गन्स से वो जल्दी से पहचान लेते हैं। दे मेक दैम टू रिएक्ट टू द चेंजेस अराउंड दैम। सम एनिमल्स आर सेंसिटिव टू लाइट। ये जो लिविंग थिंग्स में जो ये ऑर्गन्स होते हैं इसी से वो अपने आसपास के परिवर्तन को पहचानते हैं। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लाइट मतलब रोशनी में सेंसिटिव हो जाते हैं। सो सम एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो रात को एक्टिव होते हैं और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दिन में एक्टिव होते हैं।
ऑल एनिमल्स हैव अ सेंस ऑफ स्मेल। जितने भी एनिमल जानवर होते हैं उन सब में सूंघने की शक्ति होती है, वो हर चीज़ को सूंघ कर ही पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स रिकॉग्नाइज देयर यंग वंस थ्रो देयर स्मेल। जितने भी जानवर होते हैं वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, सूंघ कर पहचानते हैं, वो सूंघ कर वो पहचान सकते हैं कि उनका बच्चा कहाँ है। प्लांट्स विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑर्गन आर सेंसिटिव टू टच एंड लाइट ETC। प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये सेंस नहीं होते हैं, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये प्लांट्स में नहीं होते हैं, पर फिर भी उनमें टच, जैसे हम प्लांट्स को छूते हैं, छूते ही वो मुरझा जाती है प्लांट्स की जो पत्तियां होती है, तो वो उनमें टच की और लाइट, सूरज की जब उन्हें रोशनी मिलती है तो वो अपना भोजन बनाते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो उनमें ये प्रोसेस होती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील एनीथिंग। नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी फील नहीं करती है। रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बीइंग एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो एनवायरनमेंट में सांस लेती है और छोड़ती है। जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन ब्रेथ आउट छोड़ते हैं। इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रो स्पाइरकल्स। फिशेस हैव गिल्स टू ब्रेथ। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रेथ थ्रो नोज एंड लंग्स। अब जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कहाँ से, सबके सांस अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे फिश जो होती है वो ग्रिल्स से सांस लेती है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो नोज और लंग से सांस लेते हैं, और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो स्पाइरिकल से सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्टोमेटा। और जो प्लांट्स जो होते हैं वो सांस लेते हैं, उनमें पत्तियों में एक छोटा सा स्टोमेटा होता है जिससे रंध्र कहते हैं, उसी से वो सांस लेते छोड़ते हैं। स्टोमेटा इज अ वेरी स्मॉल ओपनिंग इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। देयर फंक्शन इज टू टेक ऑक्सीजन इन एंड मेक कार्बन डाइऑक्साइड आउट थ्रू दैम। स्टोमेटा एक छोटा सा पत्तियों के ऊपर एक रंध्र होता है जिससे वो सांस लेने छोड़ने का काम करता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रेथ। नॉन लिविंग थिंग्स तो सांस ना लेती है ना छोड़ती है। आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें होती है ये सब एज इट इज़ होती, जैसी होती है वैसी होती है। इनको ना तो पानी की ज़रूरत होती है, ना भोजन की, ना हवा की, तो ये लोग सांस नहीं लेते हैं। ग्रोथ। लिविंग थिंग्स। नेचुरल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज ग्रोथ। लिविंग थिंग्स का जो सबसे मेन फीचर होता है वो है ग्रोथ। लिविंग थिंग्स में लगातार वृद्धि होती रहती है, ये अपना जो आकार है वो बदलते रहते हैं, मतलब लगातार बढ़ाते रहते हैं। एवरी लिविंग बीइंग्स ग्रोथ एंड इंक्रीज इट्स साइज। अ सीड आफ्टर ग्रोथ बिकम्स प्लांट एंड प्लांट आफ्टर इट्स ग्रोथ बिकम्स ट्री। जैसे एक जो छोटा सा बीज होता है जब वो ग्रो करता है तो वो एक प्लांट बन जाता है, और जब एक प्लांट ग्रो करता है तो वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसे ही अ चिक कम्स आउट फ्रॉम द एग आफ्टर ग्रोथ एंड देन दैट चिक ग्रोस इनटू अ कॉक। ऐसे ही एक चूज़ा जो होता है वो पहले एक छोटे से अंडे से बाहर निकलता है, फिर वो चूज़ा बनता है, और चूज़ा जब बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो वो एक मुर्गा बन जाता है। सिमिलरली अ बेबी ग्रोज इनटू अ बॉय एंड बॉय ग्रोज इनटू अ मैन। इसी तरह एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो थोड़ा बड़ा होके बॉय बनता है, और जब वो और बड़ा होता है तो वो एक आदमी बन जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज चेयर, पिलो, कलर्स etc कैन नॉट ग्रो। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। मूवमेंट। लिविंग थिंग्स। All living things show movement of one kind or another. All living beings have internal movement also, which means that they have the ability of moving substance from one part of their body to another. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो मूव करती है, उनमें ये शक्ति होती है, ये पावर होती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। जैसे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ये सब चलकर उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फ्लाइंग। बर्ड्स में विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।
ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वॉकिंग। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जितने भी मानव जाति के लोग होते हैं, और एनिमल्स जानवर जो होते हैं, वो पैरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट अमंग दैम, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज इन द इवनिंग। प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, ये भी समय समय पर अपनी पंखुड़ियाँ जो होती है, फूलों की जो पत्तियाँ पंखुड़ियाँ होती है, उसे खोलते हैं और बंद करते हैं। सनफ्लावर शोज मूवमेंट बाय पॉइंटिंग इट्स फेस टुवार्ड्स सन। जैसे कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है, वो सूरज की रोशनी में अपना जो फेस है वो घुमा लेता है, वो चेंज हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप मूव नहीं करती है। दे नीड सम टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू मेक देम मूव। उन्हें मूव करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार नीड्स अ मैन टू मेक इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे एक कार को मूव करने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत होती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप मूव नहीं करती है, इसके लिए एक लिविंग थिंग यानी मैन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रक कैन मूव बट विथ ह्यूमन एफर्ट। जैसे एक ट्रक भी मूव करता है लेकिन किसी आदमी की सहायता से, मतलब कोई आदमी ही उसे चलाकर मूव करा सकता है। रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स, द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होकर बॉय बनता है, और जो और बड़ा होता है तो वो एक आदमी बनता है। फिर उससे दूसरा एक और, जैसे छोटा बच्चा दूसरा होता है तो वो भी बड़ा होके आदमी बनेगा, और फिर आदमी, ये जो प्रोसेस होता है एक के बाद एक चलता रहता है ये प्रोसेस। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बेबीज़, डॉग प्रोड्यूसेस पपीज़। ऐसे ही जानवरों में जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसके जो बेबी होता है उसे हम कहते हैं पपी। उसकी जैसा ही एक पपी होता है, तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, पुनरावृत्ति होना। बर्ड्स ले एग्स, फिशेस एंड फ्रॉग्स आल्सो ले एग्स इन वाटर। ये जो फिश, मेंढक, ये जो होते हैं पानी में अपने अंडे देते हैं, और फिर इनसे वैसा ही फिश और मेंढक ग्रो हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। द इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई ले एग ऑन प्लांट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई होते हैं, वो भी अपने अंडे देती है पौधों पर, और फिर उनसे एक नया बटरफ्लाई ग्रो होता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू जर्मिनेटिंग एंड ग्रोइंग सीड्स इनटू न्यू प्लांट। जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। जो प्लांट्स जब ग्रो करता है, जैसे एक छोटा सा बीज ग्रो करके प्लांट बनता है, और प्लांट ग्रो करके एक पौधा बन जाता है, तो फिर वो जो बड़ा जो पेड़ बनता है उसका जो बीज वापिस अगर ग्रो करेगा तो वो प्लांट बन जाएगा, और फिर वो ग्रो करके एक ट्री बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नेवर रिप्रोड्यूस देयर काइंड। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। डेथ लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ देयर लाइफ स्पैन। जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में मृत हो जाते हैं। डेथ, उनकी जो डेथ है हो जाती है। द लाइफ स्पैन ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स इज़ डिफरेंट। पर जो इनकी जो जीवन होता है इनमें, वो इनकी जो लाइफ की जो एज होती है वो सब लिविंग थिंग्स में अलग अलग होती है। एनिमल्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन दैन ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो लाइफ बहुत कम होती है, ह्यूमन बींग्स से काफ़ी कम होती है। सम बिग एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स हैव मोर लाइफ स्पैन दैन ह्यूमन बींग्स। कुछ जो बिग एनिमल्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा होती है। थस इस प्रकार वी कंक्लूड दैट ऑल लिविंग बींग हैव टू डाई आफ्टर सम टाइम। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो कुछ समय के बाद मर जाते हैं। प्लांट्स आफ्टर देयर डेथ गेट कन्वर्टेड इनटू डेड एंड डिकेइंग मैटर। जब प्लांट्स जो होते हैं वो भी जब बड़े होते हैं और वो जब सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो फिर वो भी मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो क्षयकारी, जो डिकेइंग मैटर मतलब जो क्षयकारी जो वेस्ट पदार्थ होता है उसमें बदल जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नादर ग्रो नॉर डाई। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ना तो वृद्धि करते हैं और ना ही वो मरते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है।
आउटकम ऑफ द चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट इज सराउंडेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों तरह के चीज़ें, दोनों तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी थिंग्स होती है वो दोनों तरह के देखने को मिलते हैं। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन दैम, लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है। सम लिविंग थिंग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, कुछ जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। नेचुरल थिंग्स सच एज ओशन, सोइल, स्टोन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी ये जो प्राकृतिक चीज़ें होती है जैसे ओशन, सोइल, स्टोन्स, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने इस लेसन में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो पढ़ा है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इस लेसन को अच्छे से एक बार रीड करें। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।